ताकि उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान में ही दोस्तों ये छूटा जा रहा है, तो ये देख लीजिए, ये फोकस मैंने बताया 4 चीजें हैं, 5 स्तंभ है। इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, ये सबको याद होगा। तो 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज इसी में ही आत्मनिर्भर भारत अभियान बनाने के लिए। और 11 नवंबर 2020 को थर्ड फेज जो चल रहा है इसका, कौन सा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का थर्ड फेज इसकी शुरू हो गई। इसमें 12 नई योजनाएं शुरू की गई हैं, लॉन्च की गई हैं भारत उसके किसके तहत, भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। बुनियादी ढांचा मजबूत, किसानों की आय दोगुनी, महिला सशक्तिकरण, सुशासन वगैरह, ये इस हिसाब से ये चीज़ें शुरू की गई हैं, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही है। अगली जो इंपॉर्टेंट योजना है हमारे सामने वो कौन सी, NIP योजना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, सीधा सॉरी पाइपलाइन, ठीक है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन दोस्तों, ठीक है। तो पाइपलाइन का मतलब, आप परेशान ना होइए, पाइपलाइन का मतलब जहाँ से उसका विकास या जो भी चीज़ आती है वही पाइपलाइन है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जो चीज़ें हैं उसको एक पाइपलाइन में ढाल दो, मतलब एक ही चीज़ श्रृंखला में जोड़ दो, तो वो पाइपलाइन नाम दे दिया जाता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेशनल, राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलपमेंट का मुख्य घटक होता है दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कि भाई किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो वहाँ पे सभी संभावनाएं बन सकती हैं आर्थिक विकास की, ठीक है। तो इसी पर फोकस करने के लिए हमारी योजना कौन सी है, NIP योजना है। ये NIP योजना के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं इसमें, कि देश में बुनियादी ढांचा, वही बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देश में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 5 वर्षों में, कितने, 5 वर्षों में, भाई अभी 2000 कौन से चल रहा है, 20 चल रहा है, ठीक है, मतलब 21 चल रहा है, तो 2020 से शुरू है, तो 2025 तक, कब तक, 21 से शुरू हो रहा है, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है दोस्तों। तो 25 तक लगभग कितने, 102 लाख करोड़ वो है की घोषणा की गई, कितनी, 102 लाख करोड़ की घोषणा है, किसके तहत, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना के तहत, NIP योजना के तहत। तो देश में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु अगले 5 वर्ष 21 से 25 तक में लगभग 102 लाख करोड़ की घोषणा की गई है, इसमें खर्च किए जाना है। और देश में इसमें क्या करना है कि चल रही जो योजनाएं चल रही हैं, परियोजनाएं जुड़ी हुई हैं, इस पर निगरानी रखना है। अच्छा, योजनाएं ये आप लोग सब जानते होंगे कि 2 प्रकार की होती हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड योजनाएं नई योजनाएं होती हैं जो नई चलानी होती हैं, और ब्राउन फील्ड जो पहले से चल रही हैं उसमें मुहैया वो धनराशि आवंटित करना या उसका जो देख रेख है उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। तो नई योजनाएं प्लस पुरानी योजनाएं चल रही हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड योजनाओं पर निगरानी रखना और उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। और देश में बड़े स्तर पर अवसंरचना का विकास करना, इसका फायदे इसको देख लेते हैं। तो देश में बड़े स्तर पर अवसंरचना का विकास, मैंने बताया भी अभी आप लोगों के सामने, इससे क्या बढ़ेंगी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। सब लोग जानते हैं कि भैया आर्थिक गतिविधि कैसे, कारोबार का विस्तार होगा, रोजगार के मौके होंगे, नई नई तकनीकी मिलेंगी। तो ये सब इसके फायदे हैं, किसके, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के दोस्तों। और इसी में देखो 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बनाने की बात की गई, तो इसमें मदद कौन कर सकता है, यही कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई अब 2025 तक 24-25 तक हम लोगों को क्या करना है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है। तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ सकता है इतना, तो सरकार ने कुछ तो सोच के रखा होगा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही दे सकता है हमारे। तो इसके लिए एक योजना चल रही है, NIP योजना, इंपॉर्टेंट इसलिए है, ठीक है दोस्तों। तो अगली कौन सी योजना है, तो NMP योजना। अब ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि पैसा है, ठीक है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसमें भी पाइपलाइन है तो समझ पा रहे, एक श्रृंखला है एक प्रकार से, ठीक है। तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, ठीक है। तो एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से मुद्रीकरण का अर्थात वो करना है, योजनाओं जो भी पुरानी योजनाएं चल रही हैं देश में, पैसा इकट्ठा करना है, किस माध्यम से किया जाएगा उसके लिए है, सीधे सीधे सा मतलब निकाल समझे तो। कि देश में जैसे कहते हैं कि रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, ये बिक गया, वो बिक गया, तो बिकने का मतलब ये है कि निजीकरण को चीज़ों को किया जा रहा है, उसमें परसेंटेज निजीकरण की भागीदारी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है और कुछ नहीं है। और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसी के माध्यम से आएगा। तो उसी के लिए योजना चल रही है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना दोस्तों। अच्छा, इसमें क्या चीज़ें हैं, तो 2022 से 25 तक 4 वर्ष है, उसमें कितने थे, 5 वर्ष। 2022 से 25 तक 4 वर्षों में सरकार की मुख्य संपत्ति के माध्यम से 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना जोड़ना, पैसा इकट्ठा करना है, 6 लाख करोड़ दोस्तों,
इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 6 लाख करोड़ का मुद्रीकरण की योजना है, मतलब इसको पैसा जुटाना है योजनाओं के माध्यम से। अब योजनाएं जो जो चल रही हैं उन्हीं योजनाओं के माध्यम से, अब रेलवे जो चल रही है, ठीक है, या एयरपोर्ट वगैरह जो भी है, इसके निजीकरण की भागीदारी बढ़ा के, निवेश को बढ़वा के इससे पैसा इकट्ठा किया जाएगा। सड़क वगैरह ये भी है, जो सड़क बनाई जाती है उनसे संबंधित, अर्थात कह सकते हैं कि देश में पैसे को इकट्ठे करने के लिए ये एक योजना है, ठीक है। यह योजना पीएम की रणनीतिक, जो कौन सी रणनीति है, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है दोस्तों। डिसइन्वेस्टमेंट का ये बिल्कुल नहीं है कि इन्वेस्टमेंट को खत्म करना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जो किया गया है, पहले कभी किया गया था, मतलब कोई योजना पहले चलाई गई थी, उसी के माध्यम से पैसा प्राप्त करना। अब कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि भाई सरकार ने कोई योजना बनाई थी, उसको निजी हाथों में दे दें तो वो पैसा प्राप्त हो जाएगा आपको। ये भी विनिवेश ही है एक प्रकार का, समझ रहे हैं, ठीक है। ये पहले सरकार ने निवेश किया था, अब उसका विनिवेश किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसी को क्या कहते हैं, विनिवेश नीति, ठीक है। तो रणनीति, पीएम की रणनीति कौन सी, विनिवेश नीति के अनुरूप इस योजना को चलाया जा रहा है। इसके तहत सरकार को क्षेत्रों को छोड़कर शेष निजी क्षेत्रों के लिए, निजी क्षेत्र, आप मैंने वही बताया ना कि प्राइवेट क्षेत्रों के लिए, तो निजी क्षेत्रों के लिए खेलेगी तथा संपत्तियों का मुद्रीकरण के लिए, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म क्या रखा गया, ये एक प्रकार से कह सकते हैं उपकरण है। कौन था, इन्व TTS, इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में, सॉरी इन्व ITS, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहे हैं। दूसरा क्या है, REITS, तो इन्व ITS व REITS उपकरण। ये उपकरण किस प्रकार से यूज हो गए, तो उपकरण इस प्रकार से किया जा, कह सकते हैं इसको। तो इसका फुल फॉर्म जैसे कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है दोस्तों। कौन सा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। इसमें क्या है कि 10 लाख लोग, मतलब 10 लाख न्यूनतम चल संपत्ति, अगर किसी को इसके तहत पैसा वो इकट्ठा करना है तो इसमें कितनी संपत्ति लगानी पड़ेगी, 10 लाख। दूसरा क्या है, तो REITS, तो REITS क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या है, इसमें 50 लाख संपत्ति, मतलब 50 लाख रुपए लगाना है अचल संपत्ति में। तो उसमें क्या है, INVITS में, और इसमें REITS में क्या है दोस्तों, तो इसमें 10 लाख, उसमें 50 लाख। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये योजना के लिए उपकरण हैं, कौन कौन से, INVITS और REITS, ठीक है दोस्तों। तो इन उपकरण को प्रयोग करके ये मुद्रीकरण करना है, ठीक। अगली कौन सी है, मेक इन इंडिया, ये कौन बोल सकता है, ठीक है। तो मेक इन चाइना जैसे लिखते रहते हैं, ऐसी मेक इन इंडिया योजना है, 2014 में चली थी। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, 25 सितंबर 2014 में चली थी। ये वित्त मंत्रालय की द्वारा चलाई गई योजना है, और देशी व विदेशी कंपनी द्वारा भारत में ही वस्तुओं का निर्माण पर बल देने के लिए योजना चलाई जा रही है। कौन सी, मेक इन इंडिया। बस इसके डेट याद रखिएगा और किसके लिए है, बस इतना याद रखना है। ये फेमस योजना है इसलिए सब जानते हैं, पूछता कम है, अब डेट भाई याद रखना है मैन। स्वच्छ भारत अभियान, जो अगली इंपॉर्टेंट योजना है, कौन सी है, स्वच्छ भारत अभियान। ये भी 2014 में ही चलाई गई थी। इसमें क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर, इसका नारा था, स्लोगन क्या था, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है दोस्तों। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप लोग जानते हैं कि शौचालय बनाए गए हैं, सफाई की गई है, तो वही चीज़ है। 2019 तक इसको टारगेट फिक्स किया गया था। तो 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके 2019 तक फर्स्ट फेज इसका चलाया गया था। और इसको खुले में शौच मुक्त करना भारत को, अर्थात ODF लाना, ठीक है। मतलब बाहर नहीं, आप शौचालय में ही जाएं, तो ODF के हासिल करना, और उसके बनाए रखने के लिए ODF प्लस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ODF प्लस का मतलब क्या हुआ, मतलब जो हम लोगों ने शौच मुक्त बनाया उसको बनाए रखें। ऐसा नहीं कि पहले उस समय तो बना दिए जब तक योजना चल रही थी, उसके बाद बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं, उसको बनाए रखने के लिए ODF प्लस 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 इस टाइप से। तो ये कब तक, अगला कौन सा इसका सेकंड फेज चल रहा है, इसी का आगे बढ़ा दिया गया है। तो कौन सा है, 2020 से 2025 तक चल रहा है। इसी में देखो दोस्तों, एक जल शक्ति मंत्रालय एक नया अभियान चलाया था जिसका नाम क्या है, सुजलम अभियान। कौन सा है, सुजलम अभियान। अब सुजलम अभियान को थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। ये जल शक्ति मंत्रालय ने चलाया है, ये 100 दिन का अभियान है। कितने दिन का है दोस्तों, 100 दिन का सुजलम अभियान योजना है जल शक्ति मंत्रालय का। ये याद रखना, कौन सा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ये याद रखना, मंत्रालय दोस्तों पूछे जाते हैं। तो सुजलम अभियान जल शक्ति मंत्रालय का है, और ये 100 दिन का है। और इसके तहत क्या है कि जैसे शहर और कहीं भी, अर्थात शहरों में ये ODF प्लस है, ऐसे ही गांव में ODF प्लस लाना, क्योंकि गांव के लोग नहीं मानते, गांव को बाहर जाने की आदत होती है। तो वही है सुजलम अभियान की, मतलब भाई वो शौचालय बनाए हैं सरकार ने, तो किसके लिए बनाए, जाने के लिए, तो उसी में जाए, अर्थात ODF प्लस इसको घोषित करना, बनाए रखना, ठीक है।
अगला कौन सी है, तो सुकन्या समृद्धि योजना, और आप लोग जानते होंगे, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये तो फेमस है। इसका नाम, डेट जनवरी याद रखना, जनवरी 2015, बस डेट याद रखना। और कहाँ से शुरू की गई थी, पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना शुरू की गई दोस्तों। तो ये सारी योजनाएं हैं, ये सारी योजना, अभी और वीडियो बनेगा जो इंपॉर्टेंट योजना है, गति शक्ति योजना वगैरह, इस टाइप से जो योजना है वो सब मैं लेके आऊँगा। और इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो पहले ले लिया, अगर ये स्क्रीनशॉट ना समझ में आए PDF के माध्यम से भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। हाँ, अगर पूरे सारे इसके नोट्स चाहिए तो ये नंबर है, इस पर आप यस लिख के व्हाट्सअप या टेलीग्राम में किसी में भी जुड़ सकते हैं और हमारी सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो 7905608369 दोस्तों, धन्यवाद।